बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। EDP 1 आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है प्रोग्राम्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस का सेट, वो हदायत का सेट जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कि उसने उसके अंदर क्या करना है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जो सुपरवाइज़र है या जो हेड है वो हमें गाइड करता है, वो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है और हमने उनके मुताबिक काम करना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी उतनी सेम इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है जो कि उसको प्रोग्राम के अंदर दी जाती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिखे जाते हैं। अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। जो बंदा प्रोग्राम बनाता होता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। द प्रोग्रामर डेवलप प्रोग्राम्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डाटा टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि जो हम लोग इनपुट करते हैं वो डाटा होती है और जो आउटपुट हमें कंप्यूटर रिटर्न करता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। तो जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम किस लिए बनाता है, वो प्रोग्राम इसलिए बनाता है ताकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया जा सके, कंप्यूटर को चलाया जा सके कि वो किस तरह डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलेगा। ठीक है, प्रोग्रामर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स टू राइट प्रोग्राम्स। प्रोग्रामर जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। यानी कि हमारी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए हल कर सकते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी यूज टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली। अगर हमने कोई काम बार बार रिपीट करना है तो वो हम कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके करेंगे, जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ईजीली। जहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा नंबर ऑफ़ डाटा को या ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को मतलब प्रोसेस करना हो तो वहाँ पे इंसान उसके लिए एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं दे सकता, जबकि कंप्यूटर प्रोग्राम हमें वो सारे रिज़ल्ट्स एक्यूरेटली प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट कैन डिस्प्ले द रिज़ल्ट्स इन डिफरेंट स्टाइल। फिर इंसान जो है वो अपनी राइटिंग में एक ही तरह लिख सकता है, लेकिन प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग राइटिंग के स्टाइल्स वगैरह को या डिस्प्ले के स्टाइल्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इज़ मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। जो प्रोग्राम की प्रोसेसिंग है वो बहुत कम टाइम लेती है और जल्दी जल्दी सारा काम हमें परफॉर्म करके दे देती है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। आपको पता है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वो प्रोग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी अपनी नोयत के अपने अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। यानी कि जो प्रोग्राम होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि किसके ज़रिए लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए लिखा जाता है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। जैसे कि अगर दो इंसान आमने सामने बैठे हुए हों और वो उनको आपस में एक दूसरे के साथ बोलने वाली लैंग्वेज ना पता हो। मिसाल के तौर पर दो इंसान हैं, उनको इंग्लिश का नहीं पता। ठीक है, एक बंदे को इंग्लिश आती है, दूसरे को नहीं आती, तो वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, उनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। ठीक है, तो असल में जो कम्युनिकेशन होती है वो लैंग्वेज के ज़रिए ही की जाती है। दो लोग हैं वो आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कि अब कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो यूज़र यानी कि जो इस्तेमाल करने वाला है और जो कंप्यूटर है उसके दरमियान एक कम्युनिकेशन है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। द प्रोग्राम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ख़ास जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, द प्रोग्रामर सेलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोग्राम। अब ये प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है कि उसने प्रोग्राम किस नोयत का बनाना है और फिर उसके मुताबिक वो ये डिसाइड करता है कि अब उसने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। देयर आर टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दीज आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। एक लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आज हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। वो लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर को समझ आती हैं और इंसानों को समझ
नहीं आती, उनको हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस ईजीली, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है तो इसलिए कंप्यूटर को आसानी से समझ आ जाएगी। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, लेकिन उस लैंग्वेज को, इस लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखने के लिए जो यूज़र है या जो डेवलपर है, जो बनाने वाला है, जो प्रोग्रामर है, उसको पूरी नॉलेज का होना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस आर एज फॉलोज। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है, मशीन लैंग्वेज। A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language। आपको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में काम करता है, 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है, तो वो लैंग्वेज या वो इंस्ट्रक्शंस जो कि सिंपल बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर काम जो बाइनरी फॉर्म में करता है तो ये वाली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को बहुत आसानी से डायरेक्टली समझ आ जाती है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम कहते हैं ना कि ये इसकी इब्तदाई या ज़रूरी लैंग्वेज है, तो ये जो मशीन लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज कहलाई जाती है। प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर, और इस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि मशीन डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि अगर जिस मशीन के ऊपर वो प्रोग्राम बनाया गया उसी मशीन के ऊपर वो चलाया जाएगा। अगर वो प्रोग्राम हम किसी USB में या किसी डिवाइस में लेके किसी और कंप्यूटर पे या किसी और डिवाइस पे लगाते हैं तो वो प्रोग्राम उसके ऊपर नहीं चलेगा। तो इस वजह से जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हर कंप्यूटर की अपनी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म है तो ये हमारी समझ से तो बाहर है, हमें मुश्किल से समझ आती है। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हुए भी बहुत टाइम लगता है और अगर प्रोग्राम को चेंज करना हो तब भी उसके लिए बहुत टाइम लगता है। मशीन लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम लोग फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी जो टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी से ऊपर का इसका स्टेप आता है। ठीक है, इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। यहाँ पे क्या किया जाता है इस लैंग्वेज के अंदर, उसमें तो टोटली बाइनरी फॉर्म यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी कोड की जगह कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दीज सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, नेमोनिक्स, जो सिंबल्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सब इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, यानी कि अगर हमने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है, माइनस करवाना है, तो पूरा वर्ड लिखने की बजाय उसका एक सिंबल यूज़ हो जाता है सब का। ठीक है, तो इस तरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। अब जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं वो आसानी से हम लोग लिख भी सकते हैं और उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो इंग्लिश टाइप होते हैं या सिंबल्स इसके आसान होते हैं, जबकि मशीन लैंग्वेज टोटली बाइनरी कोडेड होती है, इस वजह से उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ज़्यादातर जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो असेंबली लैंग्वेज इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सेकंड टाइप जो लैंग्वेजेस की है, हाई लेवल लैंग्वेजेस का डिस्कस करेंगे और उसकी आगे फर्दर टाइप्स को पढ़ेंगे।